इनफर्टिलिटी एक मेजर प्रॉब्लम, बच्चे ना हो पाना, डे बाय डे महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या आप भी एक महिला है और आप भी सफरिंग है इस प्रॉब्लम से? क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी जो लाइनिंग है ये ट्यूब पे 2 होनी चाहिए? क्या आप भी ऐसा कुछ इश्यूज आ रहा है कि आपको जो है बेबीज कंसीव नहीं हो पा रहे हैं? इसका मेजर रीजन क्या है? किस वजह से जो है ये प्रॉब्लम महिलाओं में डे बाय डे देखने को मिल रही है? क्या रीजन होता है? रीजन बेसिकली चलता है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, जिसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर AMH लेवल कम है। AMH लेवल जो होते हैं वो हमारी एग्स की क्वालिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक आपका जो एवोल्यूशन का टाइम होता है, किसी महिलाओं को ये नहीं पता होता कि उनका एवोल्यूशन टाइमिंग क्या है। किसी महिलाओं को ये नहीं पता होता कि उनका AMH लेवल कितना होना चाहिए और कितना है। एक टेस्ट FSH का होता है जो कि हमारी इंटरनली जो है एग्स की प्रोडक्शन को बताता है। या किसी महिलाओं को हो जाती है PCOD जैसी गांठें, या किसी महिलाओं को हो जाता है व्हाइट डिस्चार्ज वाला इन्फेक्शन, या किसी महिलाओं को हो जाती है बल्कि यूट्रस, या बहुत ज्यादा मोटापा होने की वजह से भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, या किसी को खुल के महीना नहीं आता, कम टाइमिंग का महीना आता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी समस्याएं एट द एंड लेकर के जाती है इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी के अंदर सबसे बेसिकली जो रीजन रहता है वो रहता है हमारा लाइफस्टाइल का। अगर आप मैदे का प्रयोग ज्यादा करते हैं, या आप लेट आवर्स में खाना खाते हैं, या आप बहुत स्पाइसी फूड का प्रयोग करते हैं, या बेसिकली देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है मैदे की चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, डे बाय डे मैदे का प्रयोग करना जो है आपकी ओवरीज में सिस्ट बना देता है। इस तरह की गांठों का बन जाना, जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए। हार्मोन इम्बैलेंस का सबसे ज्यादा जो असर आता है आपके पीरियड्स पे आता है। उसके साथ साथ ही क्या प्रॉब्लम होती है, एग्स नहीं बनते। एग्स ना बनना एक अलग प्रॉब्लम है, और एक अच्छा एग डेवलप ना होना वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होते हैं कि किसी महिलाओं को PCOD की वजह से बहुत ज्यादा अंडे बनते हैं। अंडे तो बहुत ज्यादा बन गए लेकिन उनकी क्वालिटी पुअर होती है। पुअर क्वालिटी होने की वजह से भी जो है एक महिला हो जाती है इनफर्टिलिटी की शिकार। इस तरह की प्रॉब्लम को डे बाय डे देखने में मिल रही है। पर प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी एंड स्टेज पर आकर आती है, पर स्टार्टिंग जो हो जाती है इसकी छोटी लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसे नेचुरली क्योर करने के लिए आपको मॉर्निंग में खाली पेट दूध वाली चाय नहीं लेनी है। खाली पेट दूध वाली चाय आपके स्टमक को, आपके ओवरीज में, आपके यूट्रस में इन्फेक्शन को फैलाती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आप मॉर्निंग में किसी भी तरह का कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का दालचीनी का पानी ले सकते हैं, छोटी इलायची का पानी ले सकते हैं, आप हल्दी में बेसिल सीड डाल के ले सकते हैं, आप मोटी इलायची का पानी ले सकते हैं, आप रोज पेटल की टी ले सकते हैं, या फिर आप रोज पेटल को बेसिल सीड्स के साथ मिला करके उसका पानी भी आप ले सकते हैं। इस तरह आपको खाली पेट एक पानी को कंज्यूम करना है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, आपको भीगे हुए नट्स खाने हैं सुबह खाली पेट, उसके अंदर आप बादाम ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको किसी भी तरह का हेजल नट्स जो है नहीं लेना है, आर्केडी नट्स आपको नहीं लेना है। आपको किसी भी तरह का कोई एक फ्रूट सीजनल कंज्यूम करना है। आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, लेकिन 2 फ्रूट आपको अपने डाइट में नहीं लेने हैं, एक पपाया और एक पाइनएप्पल। इस तरह से सीजनल वेजिटेबल्स आप कुछ भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स के साथ साथ आपको ध्यान रखना है आपको बीज वाली सब्जी नहीं खानी है। बीज वाली सब्जी के अंदर लाइक आपको बैंगन नहीं खाना है, भिंडी आपको नहीं खानी है, या किसी भी तरह की सब्जी जिसके अंदर बीज होते हैं उनका जो है आपको प्रयोग नहीं करना है। साथ साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो किस तरह का है। आपकी जो ओवल्यूशन की डेट होती है वो होती है आपके पीरियड से 12वें, 13वें, 14वें दिन की। लाइक जिस टाइमिंग के अंदर महिला को प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस पीरियड को बोला जाता है ओवल्यूशन पीरियड। तो इसके लिए 12वें, 13वें, 14वें दिन के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आपको डाइट का अच्छे से ध्यान रखना होता है, आपको प्रॉपर नींद का ध्यान रखना होता है, स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ऐसी 2 रेमेडी बताऊंगी, अगर आपने उसका यूज कर लिया तो आपके यूट्रस से संबंधित प्रॉब्लम आपकी सॉल्ट आउट हो जाएगी, एग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, EMH की क्वालिटी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ ही आपको जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है वो सब क्योर होनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको क्या करना है, पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेके 14 दिन तक आपने क्या करना है, आपने लेने हैं फ्लैक्स सीड्स और साथ में लेने हैं आपको पंपकिन सीड्स। इक्वल मात्रा में लेके ड्राई रोस्ट करने हैं, इसका पाउडर बना लेना है। आपने इसे 14 दिन तक दिन में 2 बार आधा चम्मच जो है पानी के साथ लेना है। 14 डेज कंटिन्यू आपने इस सीड मिक्स का प्रयोग करना है। अगले 15 से 28 दिन तक आपको लेने हैं सफेद तिल
और साथ में लेना है आपको सूरजमुखी के बीज। इनको भी ड्राई रोस्ट करना है, इसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपने दिन में 2 बार दूध के साथ लेना है, मतलब 15 से 28वें दिन तक। अगर आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक इस तरह के सीड्स का प्रयोग करेंगे, आपका AMH लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, FS लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, प्रेगनेंसी में जो आ रही प्रॉब्लम है सिस्ट वगैरह वो आपकी क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी, या आपके गर्भाशय में किसी तरह की सूजन है वो आपकी क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ ही हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो आपको हेलिम के सीड्स लेने हैं। हेलिम के सीड्स जो है वो ब्लड को भी बढ़ाते हैं, साथ साथ ही वीकनेस को भी क्योर करते हैं। जिनको क्रैम्पिंग होती है पीरियड्स के आसपास वो भी ठीक होनी स्टार्ट होती है, इरेगुलर पीरियड्स को भी ये रेगुलर कर देता है। साथ साथ ही पेशेंट को बताया जाता है कि आपको अपनी डाइट में किसी भी तरह की कोई पैक्ड फूड भुजिया नहीं लेनी है। आप मैक्सिकन जो है प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, आप मैंगो ड्राई मैंगो का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप प्रोटीन बीन्स भी मार्केट में इजीली मिलते हैं जो कि आप स्नैक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। इन चीजों का यूज करके भी आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं डाइटिशियन साक्षी फ्रॉम वॉमेक्स हेल्थ क्लिनिक। आप अपनी किसी भी तरह की प्रेगनेंसी से संबंधित प्रॉब्लम को एक नेचुरल प्लांट बेस्ड हर्ब्स द्वारा आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो कस्टमाइज करके डाइट प्लान दिया जाता है, और एक हेल्दी चीज है जो आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा यूजफुल करती है। एक नेचुरली वे से अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को क्योर करने के लिए हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें। थैंक यू।